नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से CSSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 का टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो हमारा पेपर हुआ था 3 जून 2022 को हुआ था और जो ये शिफ्ट है वो सेकंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 25 बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव में बताना है, ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर। स्टेटमेंट जो था आपका था, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। स्टेटमेंट को रीड करने के से आपको पता चल गया होगा ये आपका इम्पेरेटिव है। इस तरह के स्टेटमेंट आपको दो तरीके से बनते हैं, एक शुड से यूज़ होता है, एक शुड का यूज़ करके बनता है और एक का लेट होता है। यहाँ सारे ऑप्शन लेट वाले दिए गए हैं। अगर जो लेट वाले दिए गए तो आपको याद रखना है कि जब भी आपका पैसिव बनता है तो वहाँ पर बी के साथ थर्ड फॉर्म होती है। तो ये वाली इतनी चेक कर लेते हैं, इतने साइड हमें मिल जाए आंसर, शायद मिल जाए। पहला था लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर बीइंग रखा गया है तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे में रखा गया लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड, यहाँ पर देखिए बी भी है, ब्रॉड भी है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट भी था आपका तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आपका रखा गया टू मी, ठीक है। और यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला वर्ड भी था तो वहाँ पर प्लीज़ भी रख दिया गया। मे भी आपका हो सकता है, बट बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड में लिखा गया था लेट अ ग्लास ऑफ वाटर कम टू मी, यहाँ पर कम रखा गया जबकि यहाँ पर ब्रिंग था तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, वर्ड चेंज किया गया है। फोर्थ में बोला गया था लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन टू मी, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो आपका फोर्थ वाला है उसमें बोला गया है लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन है, यहाँ पर गिव लिखा गया है और यहाँ पर आपका ब्रिंग था तो यहाँ पर भी आपका वर्ड चेंज किया तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो करेक्ट वन होगा आपका सेकंड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड में बताना था हमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है वर्ड का। हमारे पास जो वर्ड है वो स्टार्टल है। स्टार्टल का मतलब क्या होता है, टू सरप्राइज समवन होता है, किसी को आश्चर्य में डालना आपका स्टार्टल वर्ड का मतलब होता है। सिनोनिम बताना था इसके लिए पहला ऑप्शन रखा गया था टम्बल, दूसरा रखा गया था सरप्राइज, तीसरा रखा गया आपका इम्प्रेस और चौथा रखा गया डिलाइट। टम्बल का मतलब होता है टू फॉल सडनली, ठीक है, कहीं अचानक लुढ़कना हिंदी में आप कहेंगे या फिर गिरना उसे टम्बल कहेंगे। आपने वो पोयम भी सुनी होंगी जैक एंड जिल, ठीक है, वो उसमें टम्बल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सरप्राइज वर्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्य होता है और ये वाला सिनोनिम के तौर पर स्टार्टल से मैच कर रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्प्रेस का मतलब होता है टू प्लीज समवन, एक तरह से किसी को प्रभावित करना होता है। डिलाइट मतलब क्या होता है आपका हैप्पी होता है, ग्लीफुल होता है, ठीक है, आपका वर्ड होगा आपका, ठीक है। और ये आपका प्रशंसा या सॉरी आपकी खुशी को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं आपके वर्ड पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में बताना था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन गिवन सेंटेंस। सेंटेंस का जो है सेगमेंट्स का क्या करना है, सब्स्टिट्यूट बताना है। स्टेटमेंट जो दिया गया था द डेलीगेट्स टॉक्ड ऑफ द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए टॉक किया गया है, टॉक्ड ऑफ लिखा गया है, ये आपका जो लिखा गया है टॉक के बाद ऑफ, ये आपका गलत प्रिपोजिशन यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैटर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए कौन सा होना चाहिए था। पहला था टॉक्ड टू द मैटर, दूसरा है टॉक्ड अबाउट द मैटर, टॉक्ड फ्रॉम द मैटर, टॉक्ड ओवर द मैटर, ठीक है। आपको आंसर पता चल गया होगा, आंसर क्या होगा। टॉक्ड ऑफ आपका गलत है। टॉक टू होता है तब जब आप किसी से बात करते हैं, टॉक टू समवन, डिस्कस करना वगैरह। यहाँ पर मैटर की बात कर रहे थे, ठीक है, बल्कि मैटर से बात नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर आपका ये वाला गलत है। सेकंड वाला जो था वो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, टॉक डबो नहीं होता है, टॉक फ्रॉम भी नहीं होगा। लास्ट वन है जो आपका वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा द डेलीगेट्स टॉक ओवर, उन्होंने बात की मैटर पर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ है। फोर्थ में बताना था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। आपका स्टेटमेंट था साहूकार्स प्रोवाइड लोन इन 2% इंटरेस्ट रेट फॉर अ मंथ विच इज़ हायर देन द बैंक चार्जेस, ये आपका स्टेटमेंट है। ये आपका स्टेटमेंट लिखा गया था इन 2% इंटरेस्ट रेट। देखिए जब भी आपका परसेंट शो करना होता है तो वहाँ पर आप एट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला इन वाला आपका पोर्शन गलत लिखा गया है, गलत प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। पहले वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पर रखा गया था एट और दूसरे वाले में भी एट रखा गया है। पहले वाले में जो पूरा बोला गया वो बोला गया एट 2% इंटरेस्ट इन अ मंथ रखा गया है। सेकेंड में बोला गया है एट 2% इंटरेस्ट रेट पर मंथ रखा गया है। थर्ड और फोर्थ तो आपका वैसे भी नहीं होगा क्योंकि जो प्रति दिखाना होता है प्रति वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर एट यूज़ किया जाता है, फॉर नहीं होता, तो ये वाले आपके ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे।
अब जो आपका करेक्ट जो होगा इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर रखा गया एट 2% इंटरेस्ट रेट इन अ मंथ रखा गया, और जो सेकंड रखा गया वो आपका है 2% रेट पर मंथ। तो आपने कभी भी देखा होगा तो वहाँ पर मंथ लिखा होता था, ठीक है, इन अ मंथ नहीं होता था, हर महीने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सेकंड वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। फिफ्थ में आते हैं, तो फिफ्थ में बोला गया था द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। ये आपका स्टेटमेंट है, आप चाहे ये स्टेटमेंट पढ़ें या फिर ऑप्शन वाले स्टेटमेंट पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन वाला स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। तो पहले वर्ड में लिखा गया था, पहले स्टेटमेंट में सब्सिक्वेंट टू द डेलीगेशंस विजिट टू द विलेजेस। यहाँ पर सब्सिक्वेंट वर्ड का मतलब भी सही लिखा गया है, और इसका मतलब पूर्व का होता है, पहले वाला, ठीक है। ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है, डेलीगेशन की स्पेलिंग भी सही है। सेकंड में रखा गया है हैव बीन फॉर्म्ड टू कैरी आउट, यहाँ पर भी फॉर्म्ड की स्पेलिंग सही है, कैरी आउट की भी सही है स्पेलिंग। थर्ड में रखा गया है अ न्यू वर्किंग कमिटी, ठीक है, वर्किंग की सही है स्पेलिंग, कमिटी की स्पेलिंग गलत है। कमिटी की स्पेलिंग COMMI, होता है, यहाँ सिंगल रखी गई थी तो ये आपकी एरर है, TTE, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वन में एरर था, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, तो ये आपका थर्ड वाले में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। सिक्स्थ में हमें बताना था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव। एक्टिव में बताना था, इसका मतलब ये आपका स्टेटमेंट पैसिव में बना हुआ होगा। स्टेटमेंट जो था वो आपका था एज वॉज कस्टमरी द यंग प्रिंस वॉज ब्रॉट टू द पोडियम इन अ डायमंड स्टडेड कैरिज फॉर द कोरोनेशन सेरेमनी। ये आपका स्टेटमेंट है। ये वाला वर्ड आपका एज इट इज़ रखा जाएगा क्योंकि ये आपका टेंस में नहीं है, तो ये वाला देखिए सब में सेम है, एज वॉज कस्टमरी, एज वॉज कस्टमरी, एज वॉज कस्टमरी, एज वॉज कस्टमरी। सेकेंड वाले को एक्टिव में लिखा गया होगा, देखते हैं किस में लिखा गया है। अगर जो अब आपको ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपका एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, इसमें प्रिंस को लाया गया मतलब है, इसका मतलब जो आपका डूअर है वो आपका नहीं लिखा गया है यहाँ पर देखिए डूअर नहीं लिखा गया है। डूअर नहीं लिखा गया तो डूअर इसका मतलब आपका माइनर होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जिसको मेंशन किया नहीं गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला स्टेटमेंट था आपका द यंग प्रिंस ब्रिंग्स हिमसेल्फ, यहाँ पर खुद को ला रहा है, प्रिंस जो है खुद को ला रहा है। अगर खुद को ला रहा होता तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी लिखा होता आंसर में, जैसे यहाँ पर नहीं लिखा गया है, ठीक है। टू द पोडियम इन अ डायमंड स्टडेड कैरिज फॉर द कॉरोनेशन सेरेमनी में भी आपका हो सकता है, बट ये लग नहीं रहा होगा, बट बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड में बोला गया था एज वॉज कस्टमरी द यंग प्रिंस इज, अब यहाँ पर लिखा गया इज ब्रॉड टू, यहाँ पर देखिए इज ब्रॉड लिखा गया, आपका ऑलरेडी पैसिव ही बनाया गया है, इसमें आपका एक्टिव नहीं बनाया गया, तो ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा। थर्ड में रखा गया है द यंग प्रिंस ब्रॉट, ठीक है। अब देखिए यंग प्रिंस ब्रॉट लिखा गया है इन अ डायमंड स्टडीज कैरिज टू द पोडियम फॉर द कोरोनेशन सेरेमनी, ठीक है। यहाँ पर जो आपका वॉज था इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका एक्टिव में जो सेंटेंस बनेगा, जो रहा हुआ होगा वो आपका एक्टिव में सिंपल पास्ट में रहा हुआ होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई होगी, ठीक है। थर्ड वाले में रखा गया था द यंग प्रिंस ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब लाना होता है, बट यंग प्रिंस को लाया गया है मतलब है, यहाँ पर यंग प्रिंस लेके आ रहा है, बट यहाँ पर पूरा सेंस नहीं आपका दिया गया है, तो ये वाला भी आपका सेंस नहीं होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा। लास्ट वाले में देखते तो लास्ट में बोला गया था द पैलेस स्टाफ ब्रॉट। अब यहाँ देखिए मीनिंग आपका निकलेगा द पैलेस स्टाफ ब्रॉट, पैलेस स्टाफ जो था वो लेकर आया है, ब्रॉट मतलब लाना होता है। द यंग प्रिंस, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में यंग प्रिंस था, डूअर आपका द पैलेस स्टाफ था जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट में इसको नहीं रखा गया था, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका फोर्थ वन हो जाएगा। सेवेंथ में देखते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है, इंप्रूवमेंट ढूंढना है। वी शुड ऑल स्टे यूनाइटेड, ये आपका स्टेटमेंट है, स्टेज में अंडरलाइन किया गया है। स्टेज है, स्टेज जो लिखा गया है स्टेज, ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ये आपका जो मॉडल वर्ब है शुड, यहाँ पर V1 होता है, V1 का मतलब विदाउट S और ES IES या V2 फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा स्टेड भी नहीं होगा आपका, हैज़ स्टेड भी नहीं, हैविंग हैड स्टेइंग भी नहीं होगा, स्टे वर्ड होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्थ में हमें बताना था सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट के लिए ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। अगर जो इस तरह से दिया जाए क्वेश्चन, आपके पास यहाँ नो ऑप्शन ना दिया जाए, नो एरर वाला, ठीक है, नो ऑप्शन वाला, तो इसका मतलब हम इसको गलत ही मानेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट दिया गया रीना गॉट एम्बरास्ड
एंड स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। रीना जो है इम्प्रेस्ड फील किया और उसने रोना चालू कर दिया, ये आपका स्टेटमेंट है। नो वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है, नो ऑप्शन वाला, तो इसका मतलब ये वाला इम्प्रूव ही किया जाएगा। पहला ऑप्शन इसके लिए रखा गया था फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड है। जब देखिए डरेगा, डरेगी तो स्टार्ट करेगी क्या, शाउटिंग, तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं दे रहा मीनिंग, ये आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। दूसरे में रखा गया था ह्यूमिलिएटेड, बहुत ज़्यादा बेइज्जती या ह्यूमिलिएटेड महसूस की, शर्मिंदा महसूस किया खुद को। देन स्टार्टेड वीपिंग, तो फिर रोने लगी, ये आपका मीनिंग दे रहा है। फिर भी देख लेते हैं लास्ट वाला या सेकंड लास्ट पेनल्टीमेट वाला, फ्रस्ट्रेटेड एंड स्टार्टेड यीलिंग। फ्रस्ट्रेट हो जाए तो चिल्लाने लगेगी, ये आपका सेंस दिया गया। और फिर फोर्थ रखा गया आपका कॉन्शियस एंड स्टार्टेड एडमायरिंग, कॉन्शियस हो गई, ठीक है, और स्टार्टेड एडमायरिंग, एडमायरिंग, ठीक है। अगर जो आप स्टेटमेंट देखेंगे एम्ब्रेस्ड और स्टार्टेड क्राइंग, इसी के कहीं इर्द गिर्द आपका दूसरा जिसका ऑप्शन रहेगा वो भी रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन जो रखा गया है वो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसी से मैथ मिलता जुलता आपका ह्यूमिलेटेड भी है, इसका क्राइंग का वीपिंग भी है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका सेकंड वन हो जाएगा। नाइन्थ में बताना था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था। पहला वर्ड है एक्सपेल्ड, दूसरा है सैरेटोरियल, तीसरा है इम्प्लीकेट, चौथा है सैबोटेज। एक्सपेल्ड का मतलब बैनिश होता है, एग्जाइल वर्ड होता है, हिंदी में से निर्वासित करना करते कहते हैं। सैरेटोरियल का मतलब टेलर वर्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है, कपड़े वगैरह टेलर से। और सॉरी, नेक्स्ट है आपका इम्प्लीकेट का मतलब होता है उलझाना या फंसाना, किसी चीज़ में फंसा देना, उस सेंस में आएगा इम्प्लीकेट। सैबोटेज की स्पेलिंग आपकी इनकरेक्ट थी, ये सारी स्पेलिंग आपकी करेक्ट लिखी गई थी ऊपर, थर्ड वाली। फोर्थ वाली आपकी गलत है, सैबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, यहाँ पर स्पेलिंग जो होती है इसकी SABOTAGE होती है, तो यहाँ पर ए होना चाहिए था, ये आपकी इनकरेक्ट थी। टेंथ में बताना था हमें विच वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज द एंटोनिम ऑफ निबल वर्ड। निबल वर्ड मतलब क्या होता है, निबल का मतलब कुतरना होता है दांतों से, ठीक है। इसके लिए आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या फिर ऑप्शन से देख लें, तो ऑप्शन से देखते हैं। पहला वर्ड इसके लिए देखा, हमें बताना क्या है, इसका एंटोनिम बताना है, विलोम। पहला है गॉबल, गॉबल का मतलब क्या होता है, गॉबल का मतलब होता है टू ईट, ठीक है, क्विकली, किसी चीज़ को बहुत ही जल्दी जल्दी खाना। अगर जल्दी जल्दी खाएंगे तो इसका मतलब आप गप वर्ड कर रहे हैं, एक हिंदी में वर्ड होता है गप करना, तो आप गप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये, और यहाँ पर निबल का मतलब आप दांतों का यूज़ कर रहे थे, कुतर रहे थे, तो ये आपका क्या था, एंटोनिम बताना था, तो ये आपका एंटोनिम हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरे में रखा गया था मज़ल, मज़ल्स का मतलब होता है, ठीक है, मज़ल का मतलब क्या होता है, नोज़ एंड माउथ ऑफ एनिमल होता है, ऑफ एन एनिमल, मतलब अ, मतलब मुंह होता है उनका, जहाँ पर उनकी नोज़ होती है और माउथ वाला पोर्शन होता है, तो उसे मज़ल कहेंगे। थर्ड में रखा गया था एलिवेटेड का मतलब होता है रेस करना, किसी चीज़ को उठाना सेंस होता है। स्प्रिंटेड का मतलब होता है टू रन शॉर्ट डिस्टेंस एज फास्ट एज यू कैन, उस सेंस में होता है स्प्रिंट, स्प्रिंटेड, बहुत बहुत तेज़ दौड़ना कम दूरी को। तो ये आपके सेंस यहाँ से मैच नहीं कर रहे निबल से, तो जो मैच कर रहा था वो आपका गॉबल वर्ड था, गॉबल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इलेवंथ में। इलेवंथ में बनाना था हमें वन वर्ड बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो दिए गए। वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स, ठीक है, जिसे दूसरे की कंपनी पसंद है या दूसरों के साथ रहना पसंद करता है, उसे क्या कहेंगे। पहला है मिसेंथ्रोप, दूसरा है ग्रेगेरियस, तीसरा है फिलेंथ्रोपिस्ट, चौथा है पेटेंट। मिसेंथ्रोप देखिए, मिस मतलब हेटर होता है, एंथर मतलब ह्यूमंस होता है या मैनकाइंड होता है, जो मैनकाइंड से हेट करता है उस कॉन्सेप्ट को मिसेंथ्रोप कहेंगे, ठीक है, जिसमें मानवता से घृणा की जाती है। ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, आपका एडजेक्टिव है। ग्रीक का मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। तो ग्रेगेरियस का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव है। वन एक तरह से हो जाएगा कि मिलनसार, एक ऐसा पर्सन रहेगा जो एक तरह से प्रेफर करता है ग्रुप में रहना, या ग्रुप उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ कंपनी की बात भी की गई थी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला, सॉरी सेकंड वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा इलेवंथ का। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फिल मतलब लवर होता है, एंथर मतलब ह्यूमंस और मैनकाइंड होता है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब हो जाएगा जो मैनकाइंड और ह्यूमन से स्नेह करता है, ठीक है, उसे कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट, मानव प्रेमी, मानवता प्रेमी। पेटेंट का मतलब आपको पता ही होगा, तो आपका जो करेक्ट था वो आपका सेकंड वन था। ट्वेल्थ में आते हैं। ट्वेल्थ में बताना था कि इडियम बताना था मीनिंग की, सॉरी, इडियम की मीनिंग बताना है। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर जो आपका इडियम है, इसकी मीनिंग क्या है। पहला ऑप्शन है अंडर डेप्ट, दूसरा है लेफ्ट बाय लव्ड वन, तीसरा है वेरी एंग्री, चौथा है फीलिंग इल। जो आपका अंडर द वेदर होता है इसका मतलब होता है नॉट फील वेल, ठीक है, तो उसमें सेंस में क्या होगा, फीलिंग इल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
13th में बताना था हाईलाइटेड वर्ड का मतलब, जो आपका हाईलाइटेड वर्ड था वो आपका था डिवाइजिव, ठीक है। द डिवाइजिव पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन ऑफ दिस नेशन हैज़ लेड टू इट्स डाउनफॉल। डिवाइजिव का मतलब क्या होता है? विभेदकारी। आपने हिंदी में इसका मतलब आपने सुना भी होगा, या फिर आपने अंग्रेजों के लिए पॉलिसी भी सुनी होगी, फूक डालो और राज करो, तो वहाँ पर डिवाइजिव पॉलिसी थी। तो डिवाइजिव का मतलब आपको पता ही होगा क्या होगा। ये अंडरलाइन वर्ड था, इसका आपका डेनोटेशन बताना है, मतलब मीनिंग बतानी है, अर्थ वाला शब्द। पहला इसके लिए रखा गया था स्पुरिंग। स्पुरिंग का मतलब क्या होता है? इनकरेजिंग सेंस होता है आपका, ठीक है। इनकरेज करना किसी सेंस को, ठीक है, प्रेरित करना। और या फिर अबेट सेंस होता है आपका, उकसाना सेंस होगा। डिथ्रोन का मतलब क्या होता है? देखिए, थ्रोनिंग मतलब क्या होता है? किसी को राज्य गद्दी पर बैठाना, और डिथ्रोन मतलब उसको उतारना सेंस होता है। एलिनेट का मतलब क्या होता है? टू नॉट मेक, टू बिफ्रेंड समवन होगा, किसी को मित्र ना बनाना, या किसी जो आपका मित्र था उसे अमित्र बना देना, तो उसे एलिनेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर आप इनकरेज कर रहे थे, यहाँ पर आपका क्या करेंगे? डिस्करेज, क्योंकि आपका है नहीं। इनकरेज आपका इसी का मतलब हो रहा था स्परिंग का। ये दोनों आपके सिनोनिम्स हो रहे थे, और यहाँ पर आपका डिवाइसिव था। डिवाइसिव मतलब अलग कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एलिनेट है, ये भी आपका सेंस सेम दे रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो आपका डिवाइसिव का एलिनेटिंग हो जाएगा। 14th में बताना था हाईलाइटेड वर्ड का सिनोनिम, अगेन बताना था। जो हाईलाइटेड वर्ड था आपका इस वाले में नेडियर वर्ड था। द मोरल वैल्यूज इन दिस नेशन वर एट देयर नेडियर ड्यूरिंग द ऑटोक्रेट्स रूल। नेडियर का मतलब क्या होता है? सबसे निम्नतम बिंदु, जब कोई चीज़ गिरती है, किसका डाउनफॉल होता है, ठीक है, जब उसका पतन होता है, तो जो आप निम्नतम बिंदु पर पहुंचे तो गीत, उसे आप नेडियर कहेंगे। इसके लिए ऑप्शन रखा गया था हॉरिजन, क्योंकि हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। हॉरिजन का मतलब क्षैतिज होता है। मीडियन का मतलब माध्य होता है, ठीक है। मीडियन मतलब माध्यिका होती, सॉरी। और बेस जो होता है आपका, बेस मतलब भी किसी का निम्नतम पॉइंट होता है, और यहाँ पर नेडिर का मतलब निम्नतम बिंदु ही है। पीक का मतलब आपको पता होगा, सबसे ऊंचा वाला पोर्शन होता है, तो यह तो आपका होगा नहीं सिन्नम में, आपका सिन्नम नहीं होगा, तो सिन्नम आपका बेस हो जाएगा। 15th में बताना था रीअरेंज करके हमें ऑर्डर करना है, करेक्ट पैराग्राफ बनाना है। तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। ए में आपका रखा गया था द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू द देयर डिप्लेशंस एट एन अलार्मिंग रेट। बी में रखा गया था अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लाइक अनचेक्ड ड्रिपिंग वाटर विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। सी में रखा गया था टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न। डी में रखा गया दिस हैज़ लीड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। अब आपने पता लगा लिया होगा कि इसकी थीम क्या है, कौन सा ऑर्डर आपका आएगा। आप चाहें तो स्टोरी की समझ में आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं ऑप्शन से। यहाँ पर अगर जो ऑप्शन से हेल्प लेंगे तो यहाँ पर बी से स्टार्टिंग नहीं होगी, सी वाले पे दो रखे गए हैं, और ए और डी रखा गया है। अब हमें देखना है क्या सी से स्टार्ट हो सकता है क्या। देखते हैं सी में क्या लिखा गया है। सी में लिखा गया था टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज फॉर कंसर्न। अगर जो आप सी वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला गया था टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स। दीज फ्यूल्स मतलब इस इन फ्यूल्स को, इन फ्यूल्स का मतलब क्या है कि इससे पहले जो इन फ्यूल्स का मतलब किया गया है दीज वाला, दीज वर्ड का पहले से मेंशन किया गया होगा, पहले वहाँ कहीं ना कहीं एक्सप्लेन किया गया होगा, इसलिए आपका सी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने ए और बी और डी रीड किया है, तो उसमें पहले बातें ये की जा चुकी हैं, इसलिए आपका सी वाला स्टार्टिंग नहीं होगा। तो यहाँ से सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से सी एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते थे, जो आपका डी वाला ऑप्शन था दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट क्लीनर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। ये आपका लास्ट में आना चाहिए था। उस हिसाब से देखिए, आप देखिए लास्ट में कहाँ पर था, ये आपका बी में था और थर्ड में था, तो आपका ए वाला यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। आप यहाँ पर फोर्थ वाला भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते थे। अभी हमने देखा था सी वाला एलिमिनेट हो रहा था, तो ए वाला आपका गया, सी वाला यहाँ भी था, यहाँ भी गया। डी वाले से अगर जो आप देखेंगे लास्ट में आएगा तो आप थर्ड टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ए और डी वाला यहाँ से देख लीजिए आएगा कि नहीं आएगा। अगर जो डी की जगह आप ए वाले को देखेंगे तो क्या ए से स्टार्टिंग हो सकती है। ए में बोला गया था द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजम्पशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू द देयर डिप्लेशंस ऑफ एन अलार्मिंग रेट। अभी आपको लग रहा होगा कि आपका आंसर जो होगा वो ए से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि डी में आपका एंडिंग होगा बेटर, तो आपका आंसर हो जाएगा फिर आपका थर्ड वन।
16th में बताना था, एंटोनिम बताना था गिवन वर्ड का। प्योर, प्योर वर्ड का मतलब हाँ पता है आपको, और एंटोनिम बताना है। ल्यूसिड है दूसरा, फ्लॉलेस है तीसरा है, कॉम्प्लेक्स चौथा है, इंडिसेंट। प्योर का मतलब कहीं ना कहीं शुद्ध होता है, और लूसिड मतलब क्लियर होता है, अपेरेंट होता है, एकदम साफ और स्वच्छ होता है। फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई फ्लॉ ना हो, ठीक है, एकदम जो है किसी गलती से त्रुटि विहीन, तो ये भी कहीं ना कहीं ये आप इसका एंटोनिम नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स एक वर्ड है, और इनडिसेंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, इसका प्योर से नहीं मतलब है। इनडिसेंट मतलब क्या हो जाएगा आपका, अशिष्ट, जो आपका शिष्ट ना हो, जो आपका गंदा सेंस होगा आचरण में, उसे आप इनडिसेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्योर से अपोजिट बनना है, तो ये आपका अपोजिट हो जाएगा इनडिसेंट। 17th में बताना था, इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है। जो आपका स्टेटमेंट है, यू एंड आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट टीम। अब देखते हैं, इसमें यू है आपका प्रोनाउन, और उसके साथ कंजंक्शन है एंड, फिर है आई, दो आपके प्रोनाउन हो गए, तो आपका ये जो पोर्शन हो गया सब्जेक्ट वाला, वो आपका प्लूरल हो गया। प्लूरल के बाद सेकंड पोर्शन में लिखा गया था एम, आपकी यहाँ पर एम नहीं होगी, यहाँ पर आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, तो आपका थर्ड वाले में एरर है। 18th में बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, कौन सा है। कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग देखिए, पूरी की पूरी सही लिखी गई है, इसका मतलब विशेषता होता है। अपीयरेंस ए डबल पी होता है, ये भी आपकी सही लिखी गई है। कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग भी आपकी सही लिखी गई है, तो आपकी थर्ड वाली, सॉरी लास्ट वाली आपकी गलत होगी। अगर जो आपने 3 चेक कर लिए तो आपको फोर्थ वाले को टिक कर सकते हैं। डेफिनेटली की स्पेलिंग जो लिखी गई है डेफिनेटली की, वो आपकी DEFINI भी होती है, उसके बाद TELY होती है, तो ये आपकी स्पेलिंग होती है, ये वाली आपकी गलत है। 19th में बताना था, इम्प्रूवमेंट बताना था सेंटेंस का, ठीक है। यहाँ पर देखिए नो वाला नहीं दिया गया, तो इसका मतलब हम इसका इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ऑप्शन से। आई वॉज फॉरबिडन टू टेक एनी ड्रिंक, ठीक है, मुझे मना किया गया, मैं मना किया गया हूँ किसी के द्वारा किसी भी ड्रिंक को लेने में, मतलब अब भी ड्रिंक लेने में, कोई भी ड्रिंक लेने में। पहला ऑप्शन था आई प्रोहिबिटेड फ्रॉम। प्रोहिबिट का मतलब भी आपका प्रोहिबिट फॉरबिडन से होता है, बट ये आपका थोड़ा ज़्यादा जो है ऑफिशियली होता है, ठीक है, प्रोहिबिट, और ये आपका ये नॉर्मल सेंस में होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए ड्रिंक वगैरह की बात करें, तो इसके लिए ज़्यादा बेटर आपका प्रोहिबिटेड होगा। पहले वाले में लिखा गया था प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड के साथ वर्ड वर्ब जो होता है वो आपका, सॉरी हेल्प प्रीपोजिशन जो होता है आपका फ्रॉम यूज़ होता है। फ्रॉम के बाद जो है आपका जो जेरंड केस चलता है, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। यहाँ पर देखिए वर्ब है आपका टेक है, तो टेक सेंस में कोई वर्ब होनी चाहिए थी, यहाँ रिबफिंग है, तो आपका ये वाला नहीं होगा। सेकंड में रखा गया था प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग, यहाँ पर टेक और रिसीविंग का दोनों को सेम सेंस हो रहा है, तो ये आपका हो सकता है। थर्ड में रखा गया था प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिजेक्टिंग, रिजेक्टिंग यहाँ पर तो सेंस ही नहीं दिया गया, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। फोर्थ में बोला गया था प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्नबिंग, भी नहीं होगा, तो आपका करेक्ट वन हो जाएगा सेकंड वन। 20th में बताना था हमें, मीनिंग बतानी है इडियम की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के, या कह सकते हैं, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं, ये जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ इडियम है, इसका मीनिंग बताना है। बाय लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली सेंस होता है। पहला ऑप्शन इसके लिए था ब्रिस्क वॉक है, दूसरा है वेरी स्लोली, तीसरा है सुपर्ब कैच इन अ क्रिकेट मैच, और चौथा है वेरी क्विकली। तो रैपिडली और क्विकली जो सेंस होता है वो आपका होता है बाय लीव्स एंड बाउंड्स। 25th नंबर में आते हैं। 25th नंबर का मतलब है 25th तक जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 21 से लेकर, वो पैसेज पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर पैसेज रीड कर लेते हैं और इसकी थीम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपका जो पैसेज दिया गया है एक बार रीड कर लेते हैं। रिलेट कॉमिक थिंग्स डैश पॉम्पश फैशन irregularity, in other words the unexpected, the surprising, the astonishing are essentials to and characteristics dash beauty. Two fundamental literary qualities, supernaturalism and irony, the blend dash the grotesque and the tragic, are attractive to the mind, as is discarded to blaze ears. Imagine a canvas for a lyrical magical farce, for a pantomime, and translate it dash a serious novel, whole thing drown the whole thing in an abnormal dash atmosphere, in the atmosphere of great days and the region of pure poetry। ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका पैसेज है, आपको थीम पता चल गई होगी, लिटरेचर की बात की जा रही है इसमें। अब आते हैं इसके पहले फिलअप पर। पहला फिलअप 21 नंबर में दिया गया है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके ये वाले। जो आपका ऑप्शन था या जो आपका फिलअप है वो दिया गया था रिलेट कॉमिक थिंग्स डैश पॉम्पश फैशन, ठीक है। यहाँ पर बोला गया रिलेट करना कॉमिक थिंग्स को, मतलब हंसाने वाली चीज़ों को,
ठीक है, डैश रिलेट करना है डैश पोम्पश फैशन से। पोम्पश मतलब बहुत ही ज़्यादा भव्यता वगैरह उस तरह के भव्यता वाले फैशन से। अभी आप रिलेट कर रहे हैं रिलेट कॉमिक थिंग्स डैश। पहला आपका ऑप्शन है ओवर है, दूसरा है सॉरी पहला ऑफ है, दूसरा है ओवर, तीसरा है एट, चौथा है आपका इन। ठीक है, तो जो आपका ऑफ है ये आपका सेपरेशन शो करता है, तो यहाँ पर रिलेट कॉमिक थिंग्स ऑफ तो होगा नहीं आपका। ओवर पम्पश फैशन से भी आपका नहीं मैच करेगा। ठीक है, रिलेट कर रहे हैं कॉमिक थिंग्स ओवर पम्पस फैशन। एट भी आपका बेटर नहीं है, आपका जो बेटर होगा वो क्या होगा, रिलेट कॉमिक थिंग्स इन पम्पस फैशन। ठीक है, ये आपका यहाँ से मैच करेगा, इन पम्पस फैशन होगा। ठीक है, अगर जो आगे फर्दर मूव करते तो ये दिया गया था इरेगुलरिटीज़ इन अदर वर्ड्स। ठीक है, ये अनियमितता, दूसरे शब्दों में द अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित, द सरप्राइजिंग और आश्चर्यजनक, एस्टोनिशिंग आश्चर्यजनक, आर एजेंशियल्स, ये सारे के सारे एजेंशियल्स हैं। टू एंड, देखिए एजेंशियल्स के साथ टू प्रीपोजिशन आया है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डैश ब्यूटी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्यूटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक डैश ब्यूटी का मतलब है यहाँ पर पोजिशन शो किया जा रहा है ब्यूटी की। ठीक है, वो विशेषता है सुंदरता की। तो अगर जो आप पोजीशन शो करेंगे तो आपका जो प्रीपोजिशन होगा आपको पता होगा क्या यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन रखा गया सेकंड उसके लिए 22 नंबर के लिए, ये वाला आपका जो 2 था उसके लिए पहला था बाय है, दूसरा है इन, तीसरा है एट और चौथा है ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, आर एजेंशियल्स टू एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ब्यूटी, कैरेक्टरिस्टिक्स इन ब्यूटी, कैरेक्टरिस्टिक्स एट ब्यूटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर पोजीशन शो के लिए ऑफ वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पर आएगा ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया था हमारे पास द फंडामेंटल लिटरेरी क्वालिटीज़ जो होती हैं सुपर नेचुरलिज्म एंड आयरनी है। द ब्लेंड जो उनका सम्मिश्रण होता है किसका, डैश द ग्रोटेस्क, किसका ब्लेंड है देखिए मिश्रण, द ग्रोटेस्क एंड द ट्रैजिक। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है माइंड के लिए। देखिए क्या हो जाएगा, द ब्लेंड डैश अप होता है, द ग्रोटेस्क एंड ट्रैजिक, ऑफ द ग्रोटेस्क एंड ट्रैजिक, टू द ग्रोटेस्क एंड ट्रैजिक और ऑन द ग्रोटेस्क एंड ट्रैजिक। यहाँ पर भी आपका पोजीशन शो किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ब्लेंड जो मिश्रण होता है ऑफ ग्रोटेस्क एंड ट्रैजिक का वो अट्रैक्टिव होता है माइंड के लिए, तो यहाँ पर सेकंड वन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 24 नंबर के लिए, आप चाहे पूरा पढ़ें या फिर कट कर करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं इमेजिन अ कैनवास फॉर अ लिरिकल मैजिकल फार्स। ठीक है, इमेजिन करना है अ कैनवास फॉर लिरिकल जो है लिरिकल के लिए, और मैजिकल एक फार्स के लिए, मतलब कोई एक प्ले वगैरह लिखना है मैजिकल, फॉर अ पेंटोमाइम जो है कि एक मूक रहेगा, पेंटोमाइम मतलब मूक होता है। एंड ट्रांसलेट इट डैश, अब ट्रांसलेट के लिए देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको पता है ट्रांसलेट क्या होता है, पहला इनटू अ सीरियस नॉवल में रखा गया है, बिसाइड बिसाइड, ट्रांसलेट फॉर, ट्रांसलेट ऑफ। तो जो ट्रांसलेट के साथ वर्ब प्रीपोजिशन होता है वो आपका इनटू होगा, इनटू आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसलेट इट इनटू अ सीरियस नॉवल। 25 में आते हैं। 25 में बताना था हमें, 25 में बताना था ड्राउन ड्राउन द होल थिंग इन एन abnormal डैश एटमोसफियर इन द एटमोसफियर ऑफ ग्रेट डेज द रीजन ऑफ प्योर पोइट्री। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इमेजिन की बात की गई थी, इमेजिन कल्पना करना है, मैजिकल फिट्स की बात कर रहे हैं, फास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ड्राउन किया गया है, ड्राउन मतलब डुबोया गया है, द होल थिंग्स इन एन अबनॉर्मल, एक अबनॉर्मल वे से। ठीक है, डैश एटमोसफियर, कैसे एटमोसफियर में, एटमोसफियर आपका कैसा हो सकता है, कैसे वातावरण में, पहला है प्लेंटीफुल एटमोसफियर में, ड्रीमी एटमोसफियर में, लिटर्ड एटमोसफियर में, हाइजेनिक एटमोसफियर में। तो जो आपका इस पैसेज के अकॉर्डिंग या मीनिंग जो यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग जो मीनिंग आएगा इस लाइन्स के अकॉर्डिंग, वो आपका जो करेक्ट मीनिंग देगा जो वर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, ड्रीमी एटमोसफियर में। ठीक है, फिर आपका था आगे इन एटमोसफियरिक ऑफ डेज ग्रेट डेज एंड द रीजन ऑफ प्योर पोएट्री। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो आपका सेकंड वन था। इस तरह से हमने आपका ये जो वीडियो है वो कंप्लीट किया है। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।